ठीक है। तो अपनी कॉपी वॉपी निकालो भाई, मैथ्स पढ़ रहे हैं, कहानी थोड़े सुना रहा हूँ क्या मैं, कहानी नहीं सुन रहे हम लोग, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो कॉपी वॉपी निकालो। ठीक है, तो अभी देखो, तो सपोज के लिए मान लो आपको दो ट्रायंगल, पहले समझो कि सिमिलैरिटी होता क्या है। मान लो आप ताजमहल देखे हो, तो ताजमहल का कुछ छोटा सा पीस भी होता है, अब बाजार में मिलता है कि नहीं मिलता है, तो उसका सिमिलर हो जाएगा। अब जैसे कि पानी का बोतल खरीदने जाते हो, 20 रुपये वाला बिस्लरी बोतल मिलता है, 10 रुपये का बिस्लरी बोतल मिलता है, लेकिन दोनों का शेप साइज सेम होता है, साइज तो सेम नहीं होता, शेप भी सेम नहीं होता, लेकिन उसके जैसा ही दिखता है, उसको सिमिलर बोला जाता है। आया समझ में? जैसे कि मान लो कोई भी एक चीज़ का उसके जैसा दिखने वाला कोई छोटा हो जाए बड़ा हो, आया समझ में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उसका सिमिलर पिक्स। जैसे कि ताजमहल का एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि अब ताजमहल को भी देखे हो गया, अब ताजमहल आप देखने जाओगे तो ताजमहल का अगर मान लो उसका एग्जैक्ट उसका टॉय लोग भी मिलता है, छोटा छोटा मिलता है ना, उसका क्या है, एग्जैक्ट थोड़े है वो, लेकिन उसका सिमिलर है। तो सिमिलरिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पहले देखो, जब भी हम लोग ट्राइंगल का सिमिलरिटी डिफाइन करेंगे ना, तो पहले हम लोग देखते हैं ए क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया, ए का मतलब क्या पता है क्या, एंगल क्राइटेरिया बोलते हैं इसको बोला जाता है एंगल क्राइटेरिया। अब इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी दो अलग अलग ट्राइंगल में अगर दो एंगल अगर बराबर हो जाता है ना, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। मान लो एक ट्राइंगल यह है, ये ट्राइंगल ये है, इस ट्राइंगल का नाम देते हैं ABC, और एक ट्राइंगल है सपोज ये है, इसका नाम देते हैं PQR। और सपोज के लिए मान लो ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है, मतलब उसके जैसा ही है, चाहे छोटा हो बड़ा हो उसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उसके जैसा ही है। तो मान लो इसका A एंगल इसका P एंगल से बराबर है, और इसका जो B एंगल है उसका Q एंगल से बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका A एंगल इन ट्राइंगल, इसको लिखने का भी तरीका होना चाहिए, पहले समझ जाओ। यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में दो ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ये दो ट्राइंगल सिमिलर इसीलिए हुआ क्योंकि उसका दो एंगल क्या है, बराबर है। दो एंगल क्या है, बराबर है। दो एंगल कैसे बराबर हुआ, एंगल A यहाँ पे हमको ऑलरेडी गिवन में दिया गया है कि जो एंगल A है किसके बराबर है, किसके बराबर है भाई, आ रहा है तो यहाँ पे ढुक रहा है ना, दिमाग में आ रहा है तो नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। एंगल A किसके बराबर है, एंगल P के बराबर है, एंड एंगल जो B है किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर है, राइट। एंगल A एंगल P के बराबर है और एंगल B एंगल Q के बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल होगा ये क्या होगा, ये दोनों सिमिलर होगा, ये दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। तो मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर, ये होता है सिमिलर का साइन, इसको याद रखना, ये होता है सिमिलर का साइन। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको लिखने का तरीका भी होना चाहिए। ये जो मैं ट्राइंगल लिखा हूं ना, ये जो मैं ट्राइंगल लिखा हूं, इसको लिखने का तरीका भी होना चाहिए। आप लोग भी समझो कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको लिखने का तरीका क्या है। पहले मैं किसके पास गया, A के पास, तो यहाँ पे पहले किसके पास जाऊंगा, P के पास। मैं ABC लिख रहा हूं तो इसको मान लो मैं लिखता QRP लिख देता ना, तो गलत हो जाएगा, वहां पे मार्क 0 आ रहा समझ में, मार्क वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको मैं जिससे लिखूंगा इसको भी उसी तरह से लिखना है। और एग्जांपल देकर समझा रहा हूं आप लोग, देखो पहले इसको समझ जाओ। ABC लिख रहा हूं ना, पहले सिंगल P के पास P, उसके बाद B के पास आया, उसके बाद किसके पास आया Q। तो इसका लिखने का तरीका ये है। तो यहाँ पे देखो हाँ क्या, C तो R तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा भाई। ये 50 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 60, तो बाकी दोनों तो बराबर हो जाएंगे ना ऑटोमेटिकली। आ रहा समझ में। तो अगर मान लो तो ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR होगा। अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होता है तो बाय एंगल क्राइटेरिया हम लोग लिख सकते हैं AB, ये जो AB है ना, AB बाय PQ इक्वल टू AB बाय PQ। देखो सब कुछ यहाँ पे है, AB बाय PQ, BC बाय QR एंड CA बाय RP। वेरी गुड, CA
बाय आर पी होगा। आया समझ में? आ रहा समझ में? मान लो और एक ट्रायंगल बनाते हैं इसको और एक तरह से। देखो मान लो सपोज के ए ट्रायंगल में थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे सपोज के लिए मान लो लिखता मैं, एक ट्रायंगल ऐसे दिया है, इस ट्रायंगल का नाम लेते हैं एम एन ओ, और एक ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे दिया है, इसका नाम लेते हैं हम लोग सपोज के लिए पी क्यू आर। इसका ये ट्रायंगल बराबर है ये ट्रायंगल और सॉरी इस एंगल और इस एंगल से बराबर है, राइट। अभी देखो, अब दो ट्रायंगल का मैं अभी बता चुका हूं आप लोगों को कि दो एंगल अगर बराबर हो जाता है कोई भी दो ट्रायंगल में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको एंगल क्राइटेरिया के हिसाब से उसका रेशियो भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाता है। तो यहां पे देखो ट्रायंगल एम एन ओ ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या दोनों एंगल क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि एंगल एम किसके बराबर हो रहा है? अरे एंगल एम किसके बराबर हो रहा है? एंगल क्यू के। और एंगल एन किसके बराबर हो रहा है? एंगल आर के बराबर। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है ना? तो मैं लिख सकता हूं एंगल, यहां पे देखो एंगल कौन? एम इक्वल टू एंगल कौन है? क्यू है, एंड एंगल एन इक्वल टू एंगल आर है कि नहीं? अरे भाई एंगल एम एस के क्यू के बराबर है और एंगल एन एंगल आर के बराबर है। तो अगर दो बराबर हो जाएगा ना, अगर दो बराबर तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा दोनों का रेशियो भी, हर तीनों का रेशियो भी इक्वल हो जाता है। तो यहां पे लिख सकते हो ट्राइंगल एम एन ओ सिमिलर टू, आप लोग सोच रहे हो ना, आप लोग ये सोच रहे हो एम एन ओ लिख दिया तो मैं यहाँ पे पी क्यू आर लिख दूंगा, ऐसे सोच रहे हो? गलत हो जाएगा। मैं किसके पास आया पहले? एम, क्यू आर पी होगा, इसका क्या होगा? क्यू आर पी होगा, ट्राइंगल क्यू आर पी। अगर ऐसा होगा तो हम लिख सकते हैं एम एन डिवाइडेड बाय क्यू आर, राइट। एम एन डिवाइडेड बाय क्यू आर, एन ओ डिवाइडेड बाय आर पी, आर पी, वेरी गुड। एंड ओ एम डिवाइडेड बाय पी क्यू। भेजा में कुछ आया कि नहीं आया? आप लोगों को आया? आया तो इसको लिखो अपनी जल्दी, फटाफट अपनी नोट्स बनाओ जल्दी फटाफट। अरे उसका टेंशन मत लो, अपने सब। यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन दिया गया है, अभी क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल ए एंगल सी के बराबर दिया है पहले से ही, और ए बी 6 दिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी कितना दिया है? ए बी दिया है 6 सेंटीमीटर, बी पी दिया है 15 सेंटीमीटर, बी पी 15 सेंटीमीटर, राइट। एंड ए पी कितना दिया है? 12। ए पी कौन सा है? ए पी हो गया 12 सेंटीमीटर दिया है। एंड सी पी कितना है? 4। सी पी कितना है? 4 सेंटीमीटर पहले से दिया है। और हमको यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है पी डी, पी डी, तो ये निकालना है हमको, इसका लेंथ, और सी डी इसका लेंथ निकालना है। तो आप लोगों को पता होगा। अब देखो इसमें हमको कौन सा क्राइटेरिया पे फुलफिल होगा? ऐसे ऐसा होगा कि एंगल एंगल होगा? आप लोगों को कुछ ध्यान दे पा रहे हो? जब भी दो स्ट्रेट लाइन, जो भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, थोड़ा सा नॉलेज ये भी ले जाओ, जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसका सामने सामने वाला एंगल क्या होता है? बराबर होता है। सामने वाला एंगल क्या होता है? इसको कौन सा एंगल बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है, राइट, और एक स्ट्रेट लाइन है। ये एग्जाम में आएगा 4 मार्क का क्वेश्चन, ध्यान दो अच्छे से। एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या हो जाएगा? मैं इसको डबल लाइन कर देता हूँ, क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? तो अगर मान लो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल बराबर है, और ए वाला एंगल और ए वाला एंगल बराबर है, तो हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि अगर एक ट्राइंगल का अगर दो एंगल अगर बराबर होता है, अगर एक ट्राइंगल का अगर दो एंगल अगर बराबर होता है, तो वो दो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि एंगल ए बराबर है एंगल सी का, और एंगल पी बराबर है एंगल पी का। दो ट्राइंगल का दो एंगल क्या हो गया? बराबर हो गया। दो ट्राइंगल का दो एंगल क्या हो गया? बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इन ट्राइंगल कौन सा? जो भी गिवन में आपको लिखना पड़ेगा, गिवन लिख देना, मैं डायरेक्ट आंसर कर दे रहा हूँ। ट्राइंगल देखो कैसे लिखना, आपको आपको हिसाब से लिख सकते हो। एक ट्राइंगल लिखो, दो ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल में लिखता हूँ ए बी पी लिखता हूँ,
ट्रायंगल क्या लिखा मैं, ए बी पी, ट्रायंगल ए या फिर ए पी बी भी लिख सकता हूँ अपने मन के हिसाब से, जो भी लिखना है ए पी बी लिखता हूँ। चलो ए पी बी एंड ट्रायंगल। अब एक ट्रायंगल लिख दिया ना, दूसरा ट्रायंगल को थोड़ा सा सावधानी से लिखिए। सावधानी से लिखे मतलब क्या है, ए पी बी, तो ए किसके बराबर है, ए किसके बराबर है, अरे भाई ए बराबर है सी के बराबर है, तो सी पी डी लिखूंगा मैं। देखो ए क्या, सॉरी मैं क्या लिखा, ए पी बी, हाँ ए पी बी, तो सी पी डी एंड ट्रायंगल सी पी डी में दो ट्रायंगल बराबर है, क्योंकि एंगल ए बराबर है किसका, एंगल ए बराबर है एंगल सी का, एंड एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी बराबर है, ए पी बी बराबर है सी पी डी का, ट्रायंगल सी, एंगल सी पी डी का। क्यों, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये क्या है, ये पहले से ही हमको गिवन दिया है। तो ट्रायंगल ए पी बी इज सिमिलर, ट्रायंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी पी डी बाय ए क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया फुलफिल होगा और दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसी से मैं लिख सकता हूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एपी क्या हो जाएगा, एपी बाय क्या होगा, सीपी, पीबी बाय पीडी एंड बीए बाय डी सी, राइट। अब देखो, अब इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो। एपी का कितना है, देखो तो एपी कितना दिए, एपी हमको दिया है, एपी दिया है 12, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, दिस जगह दिस वा, एपी कितना है 12, सीपी 4, पीबी कितना दिया है, देखो पीबी कितना है 15, पीडी कितना है, पीडी हमको तो निकालना है, पीडी हमको निकालना है, एंड बीए कितना है, बीए 6, डीसी कितना है, डीसी हमको नहीं दिया है, डीसी फाइंड करना, हमको फाइंड क्या करना है, हमको बोल रहा है पीडी एंड सीटी। इसके साथ एक बार इसको इक्वल कर दो, इसके साथ इसको एक बार इक्वल कर दो। देखो अभी क्या कैसे करना है, 12/4 इक्वल टू 15 पीडी। नहीं आया समझ, आया तो अब देखो, अब क्रॉस कर दो तो क्या हो जाएगा, 12 पीडी इक्वल टू 60 हो गया, पीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/12, तो कितना हो गया 5, तो पीडी कितना निकला 5 निकल गया। ऐसे ही इसको और इसको के, इसको और इसको 12/4 इक्वल टू 6/DC। हाँ हम 15/PD को अगर 6/DC से भी कर सकते हैं, कैसे होगा, दो अच्छा हाँ, अलग अलग वेरिएबल हो जाएगा ना। ओके अब देखो, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो 12DC इक्वल टू 6 4 जा 24 एंड DC को क्या हो जाएगा 24/12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, समझ आ गया, ठीक है। अब अच्छे समझ, अब यह फिगर में क्या दिया है, DE इज पैरेलल टू BC। ये जो वार्ड ना बहुत मायने रखता है, DE इज पैरेलल टू BC। अब इसका मतलब क्या मैं समझाऊंगा, क्लास 7 8 में आप लोग पढ़े होंगे ये सब चीज़। AE 8 दिया है, AE कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, EC कितना दिया है 2, EC दिया है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो BC 6 दिया है, BC कितना है 6 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है DE कितना होगा, DE मतलब हमको ये निकालना है, ये लेंथ निकालना है कितना होगा। अब देखो, अब यहाँ पे आप लोगों को दो ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को दो ट्रायंगल दिख रहा है, यस सर नो। देखो एक बड़ा सा ट्रायंगल है, एक छोटा सा ट्रायंगल है ना। अब बड़ा सा ट्रायंगल कौन सा है, ABC, एक बड़ा ट्रायंगल है, और छोटा ट्रायंगल होगा ADE। क्या आप लोगों को पता है कि जो एंगल D होगा एंगल B के बराबर है, पता है क्या, एंगल D एंगल B के बराबर है। कैसे, जब दो लाइन पैरेलल होता है ना, जब दो लाइन पैरेलल होता है और एक ट्रांसवर्सल लाइन आता है, तो ये वाला एंगल क्या होता है
इसके बराबर होता है। इसे ही हमको पहले से दे दिया है कि डी पैरेलल बीसी का ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, मतलब ये होता डी और ये होता बी, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। नहीं आया समझ? आया समझ? यानी कि ये जो एंगल डी होगा ना, एंगल बी के बराबर, क्योंकि दो पैरेलल लाइन जब एक लाइन को क्रॉस करते हुआ जाता है ट्रांसवर्सल लाइन, ये एंगल इसके बराबर होता है और ये जो एंगल होता है ना इसके बराबर होता है। पता है आप लोगों को, है ना? नहीं भी पता है तो अभी पता चल गया होगा। अभी देखो तो इन ट्राइंगल देखो एक बड़ा सा ट्राइंगल है एबीसी, ट्राइंगल एबीसी मतलब पूरा बड़ा ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल। अब देखो मैं ए बी सी तो लिख दिया और एक ट्राइंगल कैसे लिखूंगा, मैं ए डी ई ही लिखूंगा, क्योंकि बड़ा सा ट्राइंगल में देखो सबसे बड़ा ट्राइंगल कौन है, ए बी सी में भी कॉमन कौन है, ए है, और छोटा ट्राइंगल ए डी सी में भी कॉमन कौन है, ए। तो कौन सा क्राइटेरिया फिल हुआ, एंगल ए के बराबर है और एंगल डी एंगल बी के बराबर है। तो क्राइटेरिया फर्स्ट में क्या होगा, एंगल क्राइटेरिया के हिसाब से ये सिमिलर ट्राइंगल होगा कि नहीं होगा। तो ट्राइंगल ए बी सी लिखूंगा तो ए बी सी का लिखूंगा, तो दूसरा ट्राइंगल क्या लिखूंगा मैं, ए डी ई। इन ट्राइंगल ए डी ई में क्या क्या बराबर है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या है, कॉमन है दोनों में, राइट। एंगल ए डी ई इक्वल होगा, ए डी ई इक्वल होगा ए बी सी के, राइट, ए बी सी के, है ना। कौन सा एंगल बोलते हैं इसको, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी देखो अगर दो एंगल अगर बराबर होगा ट्राइंगल का, तो दो ट्राइंगल सिमिलर भी हो जाएगा। सो मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई, राइट। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई, तो मैं लिख सकता हूं ए बी बाय, अरे बोलो भाई, ए बी बाय ए डी इक्वल टू बी सी बाय डी ई एंड सी ए बाय ई ए, राइट। अभी वैल्यू पुट कर दो, ए बी कितना दिया है, ए बी तो हमको गिवन नहीं है, तो ए बी को ए बी लिखो। ए डी कितना है, ए डी हमको गिवन नहीं है, तो ए डी को ए डी लिखो। बी सी कितना है, बी सी 6 है। डी ई कितना है, डी हमको निकालना है, डी ई। सी ए कितना है, सी ए 10 सेंटीमीटर है। इतना से 8 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। और ये कितना है, ई ए 8 सेंटीमीटर हो गया। हमको निकालना क्या था, हमको निकालना डी ई निकालना, तो डी ई तो यहाँ पे दिख रहा है हमको। तो अब देखो मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6 बाय डी ई इक्वल टू 10 बाय 8। अब क्रॉस कर दो तो क्या होगा, 10 डी ई इक्वल टू 8 6 जा, या फिर 6 इंटू 8 लिखो, आपको आसान हो जाएगा। और डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आ रहा समझ में, 6 इंटू 8 बाय 10, तो 48 बाय 10 इक्वल टू कितना होगा, 4.8 सेंटीमीटर। यानी कि डी ई का जो लेंथ होगा ना, ये जो डी का लेंथ कितना हो जाएगा, 4.8। ऐसे बाकी सब भी ए डी और डी ई आप लोगों के लिए टास्क से, ए डी कितना होगा और डी बी कितना होगा आप निकाल सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताओ कि ए डी और डी बी का लेंथ कितना होगा। क्या हुआ, हो गया, आया समझ में पूरा अच्छे से। मुझे अच्छे से आया। इतना समझ में नहीं आया तो फिर क्या कर सकते।